डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट का फीस की बढ़ोतरी हुई है। उसी को लेकर छात्र आंदोलनरत रहे और उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाया था। हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या परेशानी हुई। सबसे पहले अपना परिचय बताइए, उसके बाद बताइए कि क्या परेशानी है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको जोहार और आपके जितने भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दर्शकगण देखते हैं, उन सभी को जोहार करते हैं। मेरा नाम वसीम अंसारी हुआ, मैं एमकॉम सेमेस्टर 3 का छात्र हूँ और लगातार हम ये आंदोलन को 6 महीने से करते आ रहे हैं कि कॉमर्स विभाग में जो 100% फीस वृद्धि हुई है, उसको वापस लिया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी करप्ट हो चुकी है, इतनी बेईमान हो चुकी है कि उनकी कान में जूं तक नहीं रेंगती है। वो फीस जैसी आर्थिक ये इतना बड़ा मुद्दा है, उसको वापस लेना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ कि पहले किस तरह से बीकॉम और एमकॉम में फीस का जो मामला था चल रहा था। जैसे बीकॉम सत्र 2021 से 24 सेशन में देखा जाए तो 6,890 रुपया सालाना लिया जाता था और एमकॉम 2021 से 23 में 5,000 सालाना ली जाती थी। और अभी वर्तमान सत्र में देखा जाए बीकॉम में तो 24 से 28 सेशन में सेमेस्टर 1 में 7,970 रुपया प्लस 5,000 रुपया, मतलब पर सेमेस्टर इस तरह की फीस ली जाती है। और एमकॉम में देखा जाए तो 24-26 सेशन में 9,190 रुपया प्लस 6,000 रुपया, मतलब 15,000 रुपया एक साल में ली जाती थी। जो कोर्स 7,000 में कंप्लीट होती थी, उसको 14-15,000 रुपया कर दिया गया है। तो मतलब जो फीस थी पहले सालाना दर से, उसको आप सेमेस्टर दर पे क्यों कर दिए? अगर करना ही था सेमेस्टर दर पे तो 7,000 को 2 पार्ट में आप डिवाइड करते। ये किस तरह की सोच है आपकी और किस तरह की मानसिकता है? आप छात्रों से किस तरह पैसा को लूटना चाहते हैं? छात्रों को अगर मूलभूत सुविधाएं के बारे में देखी जाए तो आप किस तरह की मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं छात्रों को? ना उनके पास क्लासरूम की फैसिलिटीज है, ना लाइब्रेरी की फैसिलिटीज है, ना स्मार्ट क्लास है, ना एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं अभी तक कॉमर्स विभाग में। और यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है कॉमर्स में कि एक जनरल कोर्स है और छात्रों से फीस वसूला जाता है वोकेशनल के माध्यम से। और हमारा एक ही मांग रहा है कि कॉमर्स तो जनरल कोर्स है, उसको जनरल कोर्स में तब्दील कीजिए, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते क्योंकि इनको छात्रों से मोटा रकम वसूलना है। अगर छात्र से आपको पैसा ही वसूलना है तो आप कॉमर्स विभाग में एक क्लब खोल दीजिए और बढ़िया बढ़िया पैसा ऐंठिए लोगों से। बहुत दूर दराज से आएंगे, यहाँ तक कि दूसरे कंट्री से भी आएंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का एक कॉमर्स डिपार्टमेंट में, उसमें एक क्लब की फैसिलिटीज है, फॉरेनर स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उससे। तो मैं सीधा साफ शब्दों में कहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन के वीसी महोदय से, नवनिर्मित वीसी महोदय, जिनको हमने 18 मार्च को एक ज्ञापन सौंपा कि हमारा जो फीस का मामला है चल रहा था, इसमें पुराने जो थे रजिस्ट्रार महोदय, प्रोक्टर महोदय, डीएसडब्ल्यू महोदय, उन लोगों ने कहा है कि जब तक परमानेंट वीसी नहीं आएंगे तब तक हम इस पर किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं ले पाएंगे। तो अब हमारे बीच परमानेंट वीसी भी आ चुके हैं, तो अब हमारी फीस का मामला जो बढ़ी थी उसको वापस लीजिए आप रोल बैक। तो उनका कहना है कि फीस वापस नहीं हो पाएगी क्योंकि ये 2022 सेशन से ही चलते आ रही है। तो मैं वीसी महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में कितने साल तक शासन किए? अगर हमारी सोच ये रहती कि इतने साल से तो वो शासन करते आए हैं, हमें आज़ादी कैसे मिलेगी? तो क्या हमें आज़ादी मिलती? आप ही बताइए, क्या हमें आज़ादी मिलती? नहीं मिलती ना। तो ये तो एक सेशन की बात है और जो कि गलत है। ये छात्रों के साथ फीस ऐंठना मोटी रकम में गलत है। अगर आप 1,000 2,000 फीस बढ़ाते तो कोई बात होती, लेकिन आप फीस को 1,000 2,000 नहीं बढ़ाए हैं, 100% वृद्धि किए हैं। जो 7,000 में कोर्स होती थी कंप्लीट, उसको आप 15,000 कर दिए हैं। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो शिक्षा है लगातार महँगा होता जा रहा है। जो गरीब बच्चे जो सरकारी संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके लिए भी पढ़ाई अब महँगी हो रही है। देखिए, पढ़ाई तो महंगी है ही और वर्तमान स्थिति देखी जाए झारखंड में, तो झारखंड के जितने भी ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, उनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आ पाया है। और देखा जाए तो छात्र छात्राएं लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, हजारीबाग, बोकारो से आते हैं और यहाँ रांची के हॉस्टल में रहते हैं, किसी तरह रूम रेंट वगैरह लेके किसी भी तरह के एक रूम में सिमट के पढ़ाई कर रहे हैं। और उनकी रूम रेंट देखी जाए तो 3 से 4 हजार रुपया पर मंथ है। और वो रूम रेंट देंगे या फिर फीस भुगतान करेंगे। और देखा जाए तो उनका स्कॉलरशिप भी नहीं आ रहा है, जो कि स्कॉलरशिप के भरोसे झारखंड के छात्र पढ़ाई करते हैं। तो ना स्कॉलरशिप मिल पा रही है और ऊपर से विश्वविद्यालय प्रशासन फीस को लगातार इंक्रीज करते जा रही है। तो ये छात्रों के साथ कैसा दुर्व्यवहार है? झारखंड सरकार भी ऐसे कर रही है और कॉलेज प्रशासन भी ऐसे कर रही है।
मतलब झारखंड के स्टूडेंट है ना, इस तरह की स्थिति में हाशिए पे आने के कगार पे है और बहुत से सारे छात्र हैं जो ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई रुकते जा रही है। आदिवासी छात्र संघ लगातार इसका मांग करते आई है कि इस तरह की स्थिति ना हो। फीस की वजह से किसी भी छात्र की पढ़ाई क्यों रुकनी चाहिए? अगर फीस की वजह से किसी छात्र की पढ़ाई रुक जाती है तो हमारे झारखंड के युवाओं का भविष्य क्या होगा? झारखंड के युवा अगर पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे तो जागरूक कैसे होंगे? देखिए जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट किस तरह से जागरूक हैं और अपने हक और अधिकार के लिए किस तरह लड़ते हैं, लेकिन झारखंड के छात्र को देखा जाए तो वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जागरूक है ही नहीं। उन्हें लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया तो यही सही है। सही गलत का पहचान नहीं है झारखंड के छात्रों को, वो निकलना नहीं चाहते हैं। जिस दिन झारखंड के छात्र निकलेंगे रोड पे, उस दिन मैं एक ही बात कहता हूँ, हमने हमेशा नारा लगाया है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। तो छात्र जिस दिन रोड में निकल के एक बार एक सुर में मिल के नारा लगा दिए कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो ये VC महोदय क्या है, राजीव मनोहर सर जी, आपको तो वापस लेना ही पड़ेगा। छात्र जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है, तो आपको छात्रों के साथ रहना होगा। अगर छात्रों के साथ अगर लिपापोती करते हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप छात्र से हैं, ना कि छात्र आपसे है। छात्रों का कॉलेज सेक्शन में जब आप निर्माण करते हैं तो छात्र को पढ़ाने के लिए, छात्र पे बोझ लादने के लिए तो होता नहीं है। VC ने कुछ इस पे जवाब दिया या सरकार से कुछ मांग रखना चाहते हैं? सरकार का मामला ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, DSP-MU का कॉमर्स विभाग है जो सेल्फ फाइनेंसिंग तौर पे चलती है, लेकिन कॉमर्स एक जनरल कोर्स है जो कि रांची कॉलेज था, उस टाइम तो नहीं थी यहाँ पे कॉमर्स, तो इसको 2020 में लाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वोकेशनल के तौर पे, और इसे सेल्फ फाइनेंस के रूप में चला रही है। तो अब सेल्फ फाइनेंस में चला रहे हैं तो सारा पैसा तो आप ही के पास है, आप तो सरकार को कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो आप ना इसको इम्प्लीमेंट करके जनरल कोर्स में तब्दील करते हैं, ना ही फीस को कम करते हैं। तो मतलब 2021-24, 20 से 23 सेशन, 21 से 24 सेशन में आप सालाना दर से फीस लिए, उसमें आपका सारा कुछ चलते रहा, तो ऐसा क्या स्थिति बना कि आपने फीस को 10,000 रुपया बढ़ा दिया लगा? तो ये सोचने की मामला है। और जो परमानेंट VC है हमारे यहाँ के, मैं उनसे कहता हूँ कि आप छात्रों के अगेंस्ट नहीं जाइए। अगर छात्र के अगेंस्ट अगर गए तो पूरा विश्वविद्यालय बंद होगा, जिस तरह 7 दिनों तक बंद था और बंद ही रहेगा। कहीं ना कहीं छात्रों का जो हित है, कॉलेज और इंस्टीट्यूट जब बनता है तो छात्रों के लिए बनता है। छात्र वहाँ पढ़ाई करते हैं और झारखंड की राजधानी रांची में आपको लगातार छात्र, जो गरीब छात्र है, लोहरदगा विभिन्न जिलों से लोग यहाँ आते हैं और पढ़ाई करते हैं, और ऐसे में फीस की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं छात्रों पर एक्स्ट्रा बोझ डालने का काम करेगा। प्रबंधन को इस बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कुछ निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो छात्र अगर उग्र आंदोलन पर आ गए तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।